योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पेंशन का लाभ लेने वाले पेंशन भोगियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से 4 नए नियम लागू होने वाले हैं और इन नियमों से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और इन बुज़ुर्गों को 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। जी हाँ, अगर आप एक पेंशन भोगी हैं, पेंशन का लाभ लेते हैं तो 1 अप्रैल 2025 से पेंशन के 4 नए नियम लागू होंगे। और कौन कौन से वह नियम लागू होंगे और किन बुजुर्गों को 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और कौन सी पेंशन स्कीम में मिलेगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। देखिए, सबसे पहले पेंशन राशि में बढ़ोतरी। नई पेंशन नीति के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए मासिक पेंशन राशि में इजाफा किया गया है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पेंशन भोगियों को वित्तीय सहारा देने पर जोर दिया है। विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है। यानी कि कुछ राज्यों में जो विधवा पेंशन है वह 3,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 6,000 रुपये महीना कर दी है। गंभीर रूप से जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए यह राशि 10,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन में भी वृद्धि हुई है, जिससे बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने हर साल महंगाई दर के आधार पर पेंशन बढ़ाने की प्रस्ताव भी रखा है, ताकि पेंशन धारकों को किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई न हो। यानी कि जो सरकार है, कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जो हर साल महंगाई दर के आधार पर पेंशन बढ़ाएगी। सीधा लाभ का हस्तांतरण प्रणाली को मजबूत किया गया। नए नियम के तहत पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया गया है। अब पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और लेन देन में पारदर्शिता रहेगी। और फिलहाल भी पेंशन सीधा बैंक खाते में आ रही है। अब हर महीने की 1 तारीख को पेंशन सीधा खाते में क्रेडिट होगी। अब पेंशनभोगी अपनी पेंशन देश के किसी भी बैंक या एटीएम से निकाल सकते हैं। नए नियमों के तहत पेंशन जारी रखने के लिए अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। नंबर 3, पात्रता मापदंड में किए गए बड़े बदलाव। पेंशन के नियम 2025 के तहत अब सिर्फ उन्हीं लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा जो सरकार के द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा करेंगे। वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा अब 1,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए पात्रता आयु 18 वर्ष या उससे अधिक रखी गई है। दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम दिव्यांगता की सीमा 40% कर दी गई है, पहले यह 60% थी। वृद्धा पेंशन के लिए न्यूनतम वर्ष आयु जो सीमा है 60 वर्ष या उससे अधिक रखी गई है। इसके अलावा नए नियमों के तहत हर पेंशन भोगी को अपना आधार पेंशन पोर्टल से लिंक कराना अनिवार्य होगा, ताकि फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सके। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नया ढांचा। 1 अप्रैल 2025 से केंद्र के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू होगी। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन को सुरक्षित बना सकेंगे। इसके इसमें सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% योगदान देना होगा। इसके बदले में उसे 10,000 रुपये की मासिक गारंटी पेंशन मिलेगी। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित रूप से पेंशन मिलेगी। 1 अप्रैल 2025 के बाद नियुक्त किए गए सभी नए कर्मचारियों को इस योजना के तहत पंजीकृत होना होगा। तो साथियों, ये कुछ 4 नियम जो 1 अप्रैल 2025 से पेंशन भोगियों के लिए लागू होने वाले हैं। और कुछ नियम पहले से ही लागू हैं, जैसे आपका केवाईसी वगैरह का हो गया, आपकी पात्रता मापदंड हो गया हो, तो ये नियम लागू होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।